संसार की रचना करने वाला अल्लाह है और जिसकी वजह से पूरी दुनिया की पैदाइश हुई वो मेरा मुस्तफ़ा है। यार इतना थर्ड फैक्ट, तीसरा फैक्ट है ही नहीं। सर झुकाते रहो अल्लाह के सामने, दिल बिछाते रहो मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने और आगे बढ़ते रहो। फितनों की घड़ी है इस वक्त, ईमान बचाना उतना ही डेंजर, उतना ही है, उतना ही मुश्किल है, उतना ही मुश्किल है जितना कि आग का अंगारा हाथों में ले लेना। जगह जगह खतरे हैं, कदम कदम पे ईमान को खतरा है। ईमान के लुटेरे यहाँ धरती पे हैं, ईमान के लुटेरे सोशल मीडिया पे हैं, ईमान के लुटेरे तुम्हारी सोसाइटी में हैं, ईमान के लुटेरे हर जगह हैं जो तुमसे तुम्हारा ईमान छीनना चाहते हैं, जो तुम्हारी दौलत के पीछे जनाब बस दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत और शान वाली अगर कोई दौलत है तो वो दौलत ईमान है। पीछा कर रहा है इसका शैतान। होश में रहने की जरूरत है और कंट्रोल में रहने की जरूरत है। कैसे कैसे शक दिलाता है, कैसे कैसे जनाब वाला तुम्हारे दिमागों को घुमाता है और जनाब किस तरह की बातें करता है, सब तुम जानते हो और देखते हो। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, दुनिया चिल्ला रही है अमल 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 अमल, नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, मगर मैं कहता हूं कि नमाज जरूरी है, नमाज कंपलसरी है, नमाज मोमिनीन की मेराज है, नमाज हमारे नबी की आंखों की ठंडक है, नमाज हमारा वकार है, नमाज हमारी इज्जतों का निशान है, नमाज दुनिया और आखिरत में फौज फलाह का सामान है, नमाज जन्नत की प्यारी प्यारी चाबी है। नमाज जरूरी है, नमाज पढ़ा करो। मगर सवाल ये है कि नमाज पढ़ें तो कैसे पढ़ें? क्या नंगे सर पढ़ें? क्या टी शर्ट में पढ़ें? क्या पैंट मरोड़ के पढ़ें? क्या पैंट ऊपर को करके पढ़ें? नमाज पढ़ें तो कैसे पढ़ें और फिर क्या सोच के पढ़ें? देखो नमाज दिखाई दे रही है मगर जो चीज पूरी नमाज को एक्टिवेट करती है वो दिखाई नहीं देती, उसको अकीदा कहते हैं। वाह 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 वाह, तवज्जो है जी। एक चीज दिखाई दे रही है, कमजोर है, दिखाई देने वाली चीज कमजोर है। तुम्हारी बॉडी दिखाई दे रही है, तुम्हारी बॉडी, ये हाथ देखो मेरा चल रहा है, ये मेरी जबान चल रही है, देखो मैं बोल रहा हूं, देखो मैं देख रहा हूं, देखो तुम सुन रहे हो, तुम हाँ हाँ कर रहे हो, ये बॉडी है। मगर जानते हो कौन सी वो चीज है जो तुम्हारी पूरी बॉडी के सिस्टम को एक्टिवेट कर रही है? वो रूह है जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही। और वही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वही ज्यादा पावरफुल है, उस पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। हम बॉडियों पे तवज्जो दे रहे हैं मगर रूह पे कोई तवज्जो नहीं देता। क्या बात है, तवज्जो है। फेस वॉश तरह तरह का, साबुन तरह तरह का, जनाब वाला कपड़ों पे लिबास पे तरह तरह की प्रेस है और जनाब वाला इस बॉडी को, इस चमड़ी को, इस जिस्म को, इस खाल को चमकाने के तरह तरह के ट्रिक यूज किए जा रहे हैं। मगर कितने लोग हैं जो रूहों की बातें करते हैं? कितने लोग हैं जो रूहों को मजबूत करने की बातें करते हैं? हम मर्दों का दायरा देखते हैं तो वो बॉडियों की तरफ भाग रहा है, औरतों का दायरा देखते हैं तो वो बॉडियों की तरफ भाग रही हैं। हजरत मोहतरम, मगर रूहों की बातें कौन करता है? हजरत, कहाँ है वो साबुन जो रूहों को मजबूत कर साफ कर दे? कहाँ है वो फेस वॉश जो रूहों को धो दे? कहाँ है वो माजून, वो माजून, वो सिरप कहाँ है जो तुम्हारी रूहों को मजबूत कर दे? बताओ, मुझे बताओ। फेस वॉश से तुम्हारा चेहरा चिकना हो गया, क्रीम लगा ली, मगर वो क्रीम किधर है जो तुम्हारी रूहों को चिकना कर दे? जानते हो वो क्या है? वो जनाबे वाला तुम्हारी रूहों को साफ साफ शफाफ करने वाली चीज अगर कोई है तो वो ये कि तुम अल्लाह और रसूल की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। अजान हुआ करे तो गौर से सुना कर, तुम्हारी रूह मजबूत हो जाएगी, तुम्हारी रूहों की बीमारियां दूर हो जाएंगी। कोई कुरान शरीफ पढ़े तो गौर से सुनो, तुम कुरान शरीफ खुद पढ़ो, तुम अल्लाह के नबी की बातें करो, बार बार हुजूर का नाम लो जनाबे वाला। हाँ हाँ, हुजूर का नाम, कुरान की बातें, अजान की बातें, नमाज की बातें, रोजे की बातें, इमाम हुसैन की बातें, बगदाद के गौसे आजम की बातें, अजमेर के गरीब नवाज की बातें, दिल्ली के निजामुद्दीन, कलियर के अलाउद्दीन की बातें, नेक लोगों की बातें, नबियों की बातें, वलियों की बातें, और जनाबे वाला कुरान शरीफ पढ़ना और कुरान शरीफ की तिलावत, सुभान अल्लाह, जबान पे आना। अजान हो गई तो बिल्कुल खामोश हो गए, न किसी से बात करेंगे, न किसी से बोलेंगे, पूरे घर में सन्नाटा है। तो जनाबे वाला खुदा की कसम, इन चीजों, ये चीजें रूहों की ग़िज़ा हैं। जैसे चावल और रोटी तुम्हारे जिस्मों की ग़िज़ा है, वैसे ही खुदा की कसम कुरान शरीफ
अजान, नमाज और इस तरह की जितनी भी चीजें हैं जो अल्लाह और रसूल के करीब कर दें, वो तुम्हारी रूहों की ग़िज़ा है। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। और ग़िज़ा कभी पुरानी नहीं होती। ग़िज़ा कभी पुरानी नहीं होती। ग़िज़ा कभी पुरानी होती देखी है? नहीं ना, नहीं होती ग़िज़ा पुरानी। वो जो कभी कभी खाते हो तो लगता है यार नहीं, रसगुल्लों से दिल भर गया, अब नहीं खाएंगे, क्योंकि ग़िज़ा नहीं है वो तो एक्स्ट्रा माल है। तवज्जो है आपकी? रसगुल्ला खाया दिल भर गया, रसगुल्ला खा लिया दिल भर गया, नमकीन खा ली दिल भर गया, अब नहीं खाएंगे। यहां तक कि तुमने जनाब वाला बादाम, चिलगोजा, पिस्ता सब कुछ खा लिया, कहते हो दिल भर गया, अब नहीं खाएंगे। मगर इतनी उम्र हो गई चच्चा की, इनसे पूछो 80 साल के हो गए, ये वो बैठे 80 साल के, उनसे पूछ के देखो 80 साल के हो गए। रोजाना चच्ची ने, रोजाना ताई ने जनाबे वाला चावल दिया, रोटी दी, एक दिन नहीं कहा कि रोटी चावल नहीं, अब कोई तीसरी चीज लाई, ये बहुत पुरानी हो गई। ग़िज़ा कभी पुरानी होती ही नहीं। वाह 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 वाह, रोजाना नहीं लगती है। क्या बात है, वाह वाह वाह। तवज्जो है? कभी तुमने कहा कि ये ग़िज़ा पुरानी हो गई, नहीं कहते हो। ग़िज़ा कभी पुरानी नहीं होती है, ग़िज़ा नहीं रहती है। दोपहर को चावल अच्छा लगता है, शाम को रोटी अच्छी लगती है जनाब वाला, अगली सुबह को फिर रोटी चाहिए, अगली सुबह को फिर चावल चाहिए जनाब वाला। इसके अलावा बताओ तुम्हारे पास खाने को और कुछ है? रसगुल्लों में जनाबे वाला 1 लाख रुपए के रसगुल्लों में मुंह फेर के बैठ जाओगे, बोले रोटी लाओ, किधर है रोटी? हजरत कभी पुरानी नहीं। ऐसे ही कुरान रूह की ग़िज़ा है, कभी पुराना होता ही नहीं। हाय हाय हाय, क्या बात, सुभान अल्लाह। कभी पुराना होता ही नहीं। अजान कभी पुरानी होती ही नहीं, नमाज कभी पुरानी होती ही नहीं। जनाबे वाला अल्लाह का चर्चा, नबी का चर्चा कभी पुराना होता ही नहीं। आशिकों के यहाँ तो जब भी खुदा का नाम लिया जाता है, आशिकों के दिल मचलने लगते हैं जनाबे। जब भी अल्लाह और रसूल का चर्चा होता है तो आशिक मचलने लगते हैं। ये ग़िज़ाएं हैं रूह की, जो रूह को पावरफुल बनाती हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे तुम्हारे जिस्म बीमार होते हैं, रूहें भी बीमार होती हैं। जैसे तुम्हारे जिस्म को टाइफाइड हो जाता है, तवज्जो है? वाह जी। जब टाइफाइड हो जाता है तुम्हारे जिस्म को, तो पानी अच्छा नहीं लगता, रोटी अच्छी नहीं लगती, हर चीज को कहते कड़वी लग रही है, कड़वी लग रही है। डबल टाइफाइड है, कोरोना हो गया इसे, चिकनगुनिया हो गया इसे, मलेरिया का शिकार है ये कहता बिरयानी भी अच्छी नहीं लग रही, दुनिया की सबसे अच्छी ग़िज़ा खिला दो इसे, फिर भी कहता नहीं, कड़वा लग रहा, कड़वा लग रहा है। जब तुम्हारी जबान पर कड़वाहट महसूस हो तो समझ लो बुखार है अंदर, फीवर है। रूह की बीमारी का पता कैसे लगे? जब अजान की आवाज अच्छी न लगे। समझो है? जब अजान की आवाज अच्छी न लगे तो समझ लो कि रूह बीमार हो गई है। जब कुरान की आवाज अच्छी न लगे तो समझ लो रूह बीमार हो गई है। जब जलसा अच्छा न लगे तो समझ लो रूह बीमार हो गई है। जब नबी की बातें अच्छी न लगे तो रूह बीमार हो गई है। लंदन की बातें अच्छी लगे तो समझ लो, कुरान की न लगे तो समझ लो रूह बीमार है। अमेरिका की अच्छी लगे मगर जनाबे वाला अल्लाह और रसूल की बातें अच्छी न लगे तो समझ लो कि रूह बीमार है। अगर तुम जनाबे वाला मस्जिद में इमाम 5 मिनट की तकरीर ज्यादा कर दे और तुम बौखला जाओ तो समझ लो कि तुम्हारी रूह बीमार है। छटपटा जाओ तो समझ लो तुम्हारी रूह बीमार है। जरूरत है कि इस रूह का इलाज करो। ये लोगों, जिस्म जनाबे वाला ज्यादा पावरफुल और ज्यादा हैसियत नहीं रखता, हैसियत उसकी है जो दिखाई नहीं दे रही। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। हाय हाय हाय। मगर तुम बॉडियों की तरफ भागते हो। बॉडी 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 बॉडी, क्रीम 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 क्रीम। इतनी माएँ बहनें बैठी हैं, बुरा मान जाएंगी मगर क्या करेंगी, ज्यादा से ज्यादा इतना कोसेंगी और ये कहेंगी कि इस मौलवी को दोबारा नहीं आना चाहिए। अंगदपुर की जमीन पर नहीं आएंगे, पिरण लेते हैं। मगर सच्चाई ये है, सच्चाई ये है कि ना तुम्हें टेंशन है रूहों का, ना माँ बहनों को टेंशन है। 70 साल की बुढ़िया पता नहीं धूप में सफेद हो गई, क्या हुआ? हर वक्त ये कहती है अनानास खिलाओ, संतरे खिलाओ, सेब खिलाओ, बच्चा हेल्थी पैदा होगा। हाँ हाँ, कौन मना करता है संतरे मत खिलाओ, मगर ओ बूढ़ी अम्मा क्या हो गया तेरे दिमाग को? भेजा क्या खत्म हो गया? आने वाला दुनिया में जो बच्चा है
इसके पास सिर्फ बॉडी ही नहीं है, तुझे बॉडी की टेंशन है। वो दो चीजें लेके आ रहा है दुनिया में, एक बॉडी लेके आ रहा है, एक रूह लेके आ रहा है। बॉडी की फिक्र तुझे है मगर रूह की फिक्र कौन करेगा? हाय 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 क्या बात। तुम नहीं समझे रूह का कमाल। अरे रूह का कमाल ये है कि अभी रूह निकल जाए तो तुम्हारी बॉडी ऐसी देखती रह जाएगी, आंखें फटी फटी रह जाएंगी, ऐसे ही तवज्जो है तुम्हारी, आंखें यूं ही फटी की फटी रह जाएंगी, कान यूं ही खड़े के खड़े रह जाएंगे, उंगलियां यूं ही जनाबे वाला टेढ़ी हो जाएंगी। रूह का कमाल है कि उंगलियां चल रही हैं, रूह का कमाल है कि आंखें देख रही हैं। इसलिए अगर बॉडियों को जनाबे वाला तवज्जो देते हो तो इग्नोर मत करो रूहों को। वो जो चीज दिखाई दे रही है, इनसे पूछो कि सेब और अनानास खाने से अगर बच्चा हेल्थी, स्वच्छ और सुंदर पैदा होगा तो फिर कौन सी चीज से बच्चे की रूह मजबूत होगी? तो जनाबे वाला बूढ़ी अम्मा को अगर अनानास और सेब और संतरे की बातें करना चाहिए तो इस बूढ़ी अम्मा को ये भी कहना चाहिए, खामोश, अजान हो रही है। हाय 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 क्या बात। जोर से कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इधर ये इसकी बहू अजान सुनेगी, उधर जनाबे वाला इसके पेट में, अगर इसके पेट में जनाबे वाला परवान चढ़ने वाली है औलाद, अगर सेब खाने से सेब खाने से अगर उसका ताल्लुक है, संतरा खाने से उसका ताल्लुक है, तो इसी तरीके से अजान सुनने से भी इसका ताल्लुक है। माँ अजान सुनेगी और रूहानियत बेटे और बेटी की मजबूत हो जाएगी। हाय 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 वाह वाह। कुरान ये पढ़ेगी, बेटा रूहानी तौर पे मजबूत हो जाएगा, औलाद रूहानी तौर पे मजबूत हो जाएगा। ये इमाम हुसैन की बातें करेगी और जनाबे वाला ये सैयदा फातिमा ज़हरा की बातें करेगी, ये हजरत राबिया बसरिया की बातें करेगी, ये बड़े पीर साहब की अम्मी सैयदा उम्मुल खैर की बातें करेगी, ये ख्वाजा गरीब नवाज, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज शहंशाह हिंदुस्तान की अम्मी जान सैयदा उम्मुल वरा की बातें करेगी, इधर ये बातें करेगी और रूहानी तौर पर बेटा और बेटी मजबूत हो जाएगा। अब जब वो दुनिया में आएगी तो सेब खा के वो हेल्थी होगी और अज़ान सुन के, कुरान सुन के और जनाबे वाला अल्लाह वालों की बातें सुन के रूहानी तौर पर बहुत मजबूत होगा। हो सकता है आने वाला बच्चा अल्लाह के वलियों में शामिल हो जाए। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या ऐसा हुआ नहीं है? तवज्जो है तुम्हारी? परेशान तो नहीं हो? 11:15 यानी 12:30 बस ऐसे उड़ जाएगा टाइम और 1 घंटे के बाद तुम कहोगे और बोलो मौलाना इमरान हनफी, और मैं कहूँगा नो नेवर, इट वॉज एंड, खत्म। नहीं बोलूंगा, बाई फोर्स भी नहीं बोलूंगा, इसलिए खामोशी के साथ ऐसे ही सुनो। क्या ऐसा हुआ नहीं है माजी में कभी? अरे हुआ है। माँ के कानों का, माँ की बोली का असर बच्चे पे पड़ा है। जी बेशक। कौन समझाए इस बूढ़ी अम्मा को? कौन कहे इससे कि पूरे समाज की कहानी माँ पर डिपेंड है? जोर से कहिए। अरे तुम्हारी समझ में नहीं आ रही? बगदाद के गौस आज़म मीर मीर पीर पीर शाह जिला गौस पाक महबूब सुभानी सीदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर रोशन ज़मीर को देखो। जब माँ के पेट से पैदा हुए तो बाप, उसकी औलाद, उसकी पूरी कायनात सब मुस्तफ़ा जाने रहमत की रहीने एहसान है। वो जानता है कि मुस्तफ़ा की बदौलत ही हमें जिंदगी मिली। वो जानता है कि मुस्तफ़ा ही के दम पर हमें सांसें मिली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत 12 रबीउल अव्वल वाले सरकार, मदीने वाले मुस्तफ़ा अगर धरती के पर्दे पर रूनुमा न होते तो खुदा की कसम कोई बाग न होता, कोई बहार ना होती। वाह वाह। मेरे आला हजरत फरमाते हैं कि वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो आज भी, वो जो ना हो नहीं थे तो कुछ नहीं था, और आज भी अगर उन्हें हटा लिया जाए, उन्हें साइड कर लिया जाए तो फरमाने इलाही जारी हो जाएगा, डिवाइन स्टेटमेंट, डिवाइन आदेश आ जाएगा, खुदाई फरमान कि जमीन खत्म, आसमान खत्म, संसार खत्म, कायनात खत्म। जब महबूब नहीं तो कुछ नहीं। क्या बात है। वाह। वो जो न थे तो कुछ न था, और आज भी वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है वो जहान की,
इस दुनिया की जान है वो। इसीलिए सीने चौड़े कर करके हम लोग कहते हैं कि हमारे नबी कल भी सलामत थे, हमारे नबी आज भी सलामत है। हाय 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 क्या बात हमारे नबी कल भी सलामत थे। यही डिफरेंस है शैतानी बोली में और हमारी बोली में। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये शैतानी बोली है और ये नबी के गुलामों की बोली है हाय 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 कि मेरा नबी कल भी सलामत था, आज भी सलामत है। क्यों बोलो क्यों, कैसे, व्हाट इज एविडेंस, प्रूफ क्या है कि नबी सलामत है? तो सीधा प्रूफ ये है, किसी को फोन लगाने की जरूरत नहीं है। इल्म की बात ये है कि अगर कोई कहे कि नबी जिंदा है, इसका सबूत क्या है? तो सीधे कहो इसका सबूत ये है कि हम जिंदा हैं। हाय 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 क्या बात है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्योंकि वो नहीं थे तो कुछ नहीं था, और आज भी अगर उन्हें साइड कर लिया जाए तो कुछ ना बचे, जीरो, और जीरो भी खत्म हो जाए। महबूब है, जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है। तो सुन्नी ये समझता है कि सारा का सारा, सारी की सारी बहार, सारी की सारी मेरी कायनात सब महबूब की वजह से है। हाय 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 जोर से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसीलिए महबूब की गुलामी करते रहो, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आका और मौला समझते रहो, और जनाब वाला जो महबूब से हटाए उसे शैतान समझते रहो। महबूब महबूब है, वो अल्लाह के महबूब, वो संसार के महबूब, वो जमीन व आसमान के महबूब। सारा जमाना उनकी उंगलियों पर चलता है। कल भी वो शहंशाह थे, आज भी शहंशाह हैं। कल भी रूलर थे, आज भी रूलर हैं। और कल भी जनाबे वाला ताकतवर थे, और आज भी मेरे नबी ताकतवर हैं जनाबे वाला। कल भी नाफिजुल कौल थे, आज भी बालिगुल तौल हैं जनाबे वाला। ताकत उनकी, शान उनकी, दुनिया के पर्दे पर दो ही हैसियतों के मालिकान हैं बस। देयर इज नो थर्ड फैक्ट, तीसरा फैक्ट है ही नहीं दुनिया में। एक वो है जिसने संसार की रचना कर दी, और एक वो है जिसकी वजह से संसार की रचना हो गई। एक उधर से, कभी उधर से, कभी उधर से शैतान की उंगलियां पकड़ के निकल जाता है। बहुत अफसोस है इस बात का कि आप हजरात शैतान की कॉन्स्पायरेसी को समझते नहीं हैं। नहीं चाहता वो कि हुजूर के जलसे हों। और आप देख लीजिए, अभी कोई टाइम ज़्यादा हुआ है क्या? 11:30 बजे होंगे, और कितने बजे होंगे? सोने जागने रोजाना लगे रहते हैं। 11:45 बज गए, कौन सी क़यामत आ गई है? 11:45 बज गए, देखो क्या हालत बनी पड़ी है। जिसे जाना हो 1 मिनट में सब चले जाओ उठ के, और जिसे बैठना हो वो बैठा रहे। 1 मिनट का टाइम दे रहे हूँ, बीच में कोई इधर उधर नहीं होगा। अल्लाह ताला हम सबको अक्ल सलीम दे। सोने जागने तो रोजाना लगे रहते हैं, ऐसी रातें ऐसी बातें कभी कभी होती हैं। वो आ रहे हैं आले रसूल पीरे तरीक़त, क्या बड़ी हस्ती के मालिक हैं, तशरीफ ला रहे हैं। कितनी महरूमी की बात है कि आप उनका दीदार तक न कर पाओ। 4-4, 5-5 बजे तक जलसे होते हैं, और ऐसे ही लोग बैठे रह जाते हैं सुनने वाले। मगर पता नहीं कौन सा क्या हो गया है हम लोगों को कि हम जलसे भी कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि बस बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं यहाँ आके। अरे एहसान का आएगा, चले जाओ। किस पे एहसान कर रहे हो तुम? क्यों आए हो? चंद बातें सुन लो, यही तो है। मैं कमेटी वालों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह उन सबको सलामत रखे। भाई आफ्ताब साहब जो मेरे यहाँ मुसलसल तशरीफ रहते चले आए, वो एक तारुफ की बुनियाद पर मुझसे उन्होंने कांटेक्ट किया, मैंने हाँ कर दी। अल्लाह ताला की तौफीक थी, आपसे मुलाकात हो गई। चंद बातें हम अर्ज करेंगे, बहुत लंबा टाइम आपका लेंगे नहीं, हम भी कोई पागल वागल है नहीं। पहली बात यह है कि हम इस बात पे बहुत खुश हैं कि अल्लाह ने हमें सुन्नी बनाया है। जी बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मगर क्या होती है सुन्नियत, इस बात का गम है
कि आपको इन चीज़ों का पता नहीं है और ना आप पता करना चाहते हो। खुशी इस बात की है कि हम सुन्नी हैं, गम इस बात का है कि आपको यही पता नहीं कि सुन्नी होता क्या है और ना आप सीखना चाहते हो, ना आप किसी से पूछना चाहते हो कि हमें सुन्नी है तो हमारे अकीदे और अमल क्या होने चाहिए। इसीलिए एक सेकंड में बातिल उचक के ले जाता है, कंफ्यूजन पैदा करता है, तरह तरह की बातें करता है, वो आपके दिमाग को अपील करती हैं वो चीज़ें, और आप जो है जनाबे वाला ऐसी प्यारी अजीम शान सुन्नियत से मुंह मोड़ के दूसरी साइड में जाते हुए नजर आते हो। कभी एक बिरयानी के प्लेट पे ईमान का सौदा हो जाता, कभी एक समोसे पे। और इस बात का बहुत अफसोस होता है कि आप हजरात को ये एहसास नहीं होता कि आप खुश नसीब थे कि अल्लाह ने आपकी गर्दनों में नबी की गुलामी का पट्टा डाला। वाह 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 वाह, क्या बात। मैं इसी मौजू पे बहुत कम टाइम लूंगा आपका, और बिल्कुल आपके चेहरे के आड़े तिरछे नुकूश देखता रहूंगा। महसूस कर लूंगा कि अब मुझे स्टॉप कर देना चाहिए, मैं अपनी गुफ्तगू डिसकंटिन्यू कर दूंगा। बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे यही काम है, रोज़ाना चेहरे पढ़ते हैं, दिलों के हाल जानते हैं। नंबर 1, आप इल्म सीखिए। बेशक बेशक। जैसे आप खेती किसानी सीखते हैं, जैसे आप कारोबार सीखते हैं, जैसे हल चलाना, नराई करना, बुवाई करना, कटाई करना सीखते हैं, वैसे ही आपके ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी है कि आप कुरान और हदीस की वो बातें सीखिए कि शैतान आपको उचक के न ले जाए। कदम कदम पे फितनों के सांप खड़े हैं अपने फन फैलाए हुए, एक सेकंड लगता है, ऐसे डसते हैं फितनों के सांप कि पानी तक नहीं मिलता आपके ईमान को। तो हमारी और आपकी, मेरी तरफ देखिए, वो ट्रैक्टर की आवाज है, इधर देखिए, वो ट्रैक्टर ऐसा ट्रैक्टर होता है। अब ये कौन सा ट्रैक्टर है, सोनालिका वोनालिका, तो तुम्हें क्या फायदा है, मेरी तरफ देखते रहिए। तो मैं आपसे ये कह रहा था, इधर देखिए, इधर ऐसे ही देखते रहिए, बिल्कुल कुछ देखने की जरूरत नहीं इधर उधर को। आका पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, हमें सबसे पहले ये सीखना है कि सुन्नी क्या होता है। बेशक बेशक बेशक। तो पहली बात यह है कि सुन्नी वो होता